सोनी किड्स टीवी। किसी गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह बेहद साधारण जीवन जीता था। उसके पास केवल एक पुराना बैल और छोटा सा खेत था। यह खेत उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार और खराब फसलों के कारण उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गांव वाले उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन उसकी किस्मत का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव में यह घोषणा हुई कि राजा ईमानदारी और बुद्धिमानी के लिए इनाम देने वाले हैं। यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई इस मौके को पाने के लिए उत्सुक था। रामू भी सोच में पड़ गया। अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूं और जीत जाऊं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। रामू ने अगले दिन राजा के दरबार में जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह रामू दरबार में पहुंचा। वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। हर किसी की आंखों में उम्मीद और लालसा थी। राजा का मुख्यमंत्री सबको शांत कराते हुए बोला, हमारे महाराज हर साल एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। इस साल की प्रतियोगिता है ईमानदारी और बुद्धिमानी की परीक्षा। रामू ने साहस जुटाया और राजा के सामने बोला, महाराज, मुझे अपनी किस्मत बदलने का मौका दें। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। राजा ने रामू को गौर से देखा। उसकी सादगी और विनम्रता राजा को प्रभावित कर गई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं तुम्हें एक बीज देता हूँ। इसे अपने खेत में बो और अगले साल तक इसे सबसे बड़ा पेड़ बनाकर दिखाओ। अगर तुम इसमें सफल हुए तो इनाम तुम्हारा होगा। रामू ने बीज को आदरपूर्वक लिया और अपने घर लौट आया। उसने उसी दिन बीज को अपने खेत में लगाया। हर दिन वह बीज की देखभाल करता, उसे पानी देता, मिट्टी को ठीक करता और सूरज की रोशनी का ख्याल रखता। लेकिन दिन, सप्ताह और फिर महीने बीत गए और बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या बीज को पर्याप्त देखभाल नहीं मिली? उसके पड़ोसी उसे चिढ़ाते हुए कहते, रामू, शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ भी उगना नहीं लिखा। रामू ने जवाब दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। साल पूरा होने को आया और रामू के खेत में अभी भी खालीपन था। वह मायूस था, लेकिन उसने ठान लिया कि सच के साथ ही राजा के सामने जाएगा। अगले दिन वह खाली गमला लेकर दरबार पहुंचा। दरबार में और भी किसान आए थे, जो अपने अपने पौधे और पेड़ लेकर आए थे। कोई सुंदर फूलों का पौधा लाया, तो कोई हरे भरे पेड़। रामू ने देखा और सोचा, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने सबकी प्रस्तुतियां देखीं। उन्होंने हर पौधे को ध्यान से देखा और अंत में रामू के पास पहुंचे। राजा ने खाली गमले की ओर देखा और पूछा, रामू, तुम कुछ भी क्यों नहीं लाए? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके दिए बीज को पूरी मेहनत और ईमानदारी से बोया, उसकी हर दिन देखभाल की, लेकिन उससे कुछ नहीं उगा। मैं सच के अलावा कुछ नहीं दिखा सकता। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। एक व्यक्ति बोला, महाराज, रामू के पास तो कोई पौधा भी नहीं है, फिर यह कैसे विजेता हो सकता है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि रामू के पास पौधा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सभी को उबले हुए बीज दिए थे, जिनसे कुछ भी नहीं उग सकता था। यह सिर्फ एक परीक्षा थी कि कौन ईमानदार है। बाकी लोगों ने अपने बीज फेंक कर नए बीज लगाए, लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। राजा ने रामू को इनाम में सोने के सिक्के और नई जमीन दी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने राजा का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मेरी मेहनत और ईमानदारी को पहचाना। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा ने कहा, रामू, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक सीख है। ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है।
रामू ने नई जमीन पर खेती शुरू की और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी और सफलता से प्रेरित हुए। ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। Like and subscribe.